ठीक है, तो दिस थीटा इन रेडियन, Radian. Yes. रेडियन, रेडियन. Hmm. What is the value of AB? This chord length. Okay, chord length also. Arc length. What is the value of arc? Arc length. हाँ. ये मतलब ये theta into radius. हाँ. Theta into Radius. arc. Theta into arc theta. Where theta in Radian. 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 Theta in radian. ठीक है. So what is the length of chord in terms of theta? ओके, आप तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एकदम सॉल्व. हाँ. ये Yes. पूरा थीटा था, ये कितना बचेगा? theta by 2. Theta by 2. Very nice. This m, then this length and this length will be equal. जी सर. Yes. R, this length will be equal. Suppose in triangle OA M, this is 90 degree. ये perpendicular. Yes, sir. Okay, because from center to the chord we draw perpendicular, then this distribute in two equal parts. Divide in two equal parts. You know, already know in circle in 10th class. Okay. Yes, sir. हाँ, here AM equal to MB. ठीक है, तो इस ट्रायंगल में चले गए, तो ये तो एंगल थीटा बाई 2 था. Yes, sir. तो ये रेडियस आर था, ये रेडियस आर था. बोलो साइन थीटा बाई 2 क्या होगा यहाँ से? ये AM by R. AM by R, बिकॉज जो एंगल में बोलते हैं उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, राइट? ये पढ़ा है ना? Yes, इसके sir. सामने परपेंडिकुलर AM, तो AM by OA, तो AM by OA क्या है? R. तो AM यहाँ से क्या निकल के आया? R sin थीटा बाई 2, राइट? ठीक है, चलो cos थीटा बाई 2 क्या होगा? Yes, sir. This visible or not? This side. OM. Yes, sir. Visible. हाँ, cos थीटा बाई OM by OA. OM by OM by OA. OM is OM and OA is R. Then again OM equal to R cos theta by 2. Right? So what is the value of AB? AB का value 2 into AM. 2 into AB we can write. Where is this AB is R sin theta by 2. 2 AM. We can write because AM plus MB and both lengths are equal. Then it becomes 2 times of AM. 2 times of AM. AM यहाँ से AM R sin theta by 2. So 2 R sin theta by 2. ठीक है, तो ये कल पढ़ाया, तो आज स्टार्ट करते हैं. Can I reach? Yes. Have you heard about convex polygon? Yes, sir. हेलो, कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में सुना है किसी ने? नहीं सर. नहीं,
तो बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का डिफिनेशन होता है कि ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। क्या डिफिनेशन है? Each angle is लेस देन 180 डिग्री। 180 degree. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसके बाद 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8 का 9। हेलो, छोड़ो। सुनाई दिया? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का क्या डिफिनेशन हुआ? लेस देन 180 Each angle हाँ। is less than ईच एंगल, ईच, अच्छा पहले पॉलीगॉन बताओ, पहले पॉलीगॉन का डिफिनेशन क्या है? polygon is close. ये 5 angles containing 5 angles sir. हाँ, containing 5 angles नहीं, more than 2 angles, टू ये sides। तो ये 3 sides का है, 4 sides का है, 6 का, ये 5 का, ऐसे फिर ऐसे 7, ये सब पॉलीगॉन है, इतना साइड, ठीक है ना? इसको ट्रायंगल बोल देते हैं, इसको Square. ठीक है। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, रेक्टेंगल भी तो, ठीक है ना? तो ईच एंगल इज लेस देन 180 degree. लेस देन 180 डिग्री। नहीं, ईच एंगल इज नॉट, ईच इंटरनल एंगल, ओके? Each internal angle. इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल पता है? हाँ, yes sir. हाँ, तो इंटरनल एंगल देखो, जैसे देखो ये इंटरनल एंगल है ना, ये पॉलीगॉन के अंदर है, ये इंटरनल एंगल है ना, ये तीनों, जी सर। ठीक है? हाँ सर। तो एक्सटर्नल एंगल ये हो गया, ये, हाँ ठीक है? इसके बाद ये एक्सटर्नल, ठीक है? तो इंटरनल एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा तो वो पॉलीगॉन होगा। अब बताओ, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ये नहीं है। पॉलीगॉन है, लेकिन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? नहीं है सर। क्यों? नहीं है sir. हाँ, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180, जी सर। ग्रेटर देन 180, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो नॉट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सर पर साइड वाला एंगल्स तो कुछ 180 डिग्री से ईच एंगल बोल रहा है, ईच इंटरनल एंगल, एक नहीं हुआ तो सारा गया ना। हाँ। अदर से हम नहीं देखेंगे, एक भी 180 डिग्री से बड़ा हुआ तो उसको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? एक भी एंगल, इसमें तो दो है, ऐसे अदर्स को नहीं देखेंगे। एक भी इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हुआ तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं था, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का ठीक है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। हाँ है सर। हाँ बिल्कुल, कॉन्वेक्स हाँ। इसके बाद आता है सम ऑफ इंटरनल एंगल। सम ऑफ इंटरनल एंगल बताओ, ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर फोर साइड्स है तो उसका कितना होगा सम ऑफ एंगल्स? डिग्री 360 डिग्री, राइट? तो 5 साइड्स होगा तो कितना डिग्री होगा? 5 साइड्स का पॉलीगॉन है तो कितना डिग्री होगा सम ऑफ एंगल? 75 डिग्री. नो थिंक
इफ 6 साइड्स का होगा सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? 60 डिग्री। कितना? नहीं, क्या सर हम ईच एंगल का बता रहे थे? नहीं, सॉरी। ईच एंगल नहीं, सम ऑफ एंगल्स पूछ रहे हैं। नहीं सर, वो तो आई एम नहीं पता। आस्किंग सम ऑफ एंगल्स, गलत कर रहे थे। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। आई एम आस्किंग सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। तो वन फॉर्मूला इज देयर, n - 2 into 180 डिग्री, ठीक है ना? ठीक है डिग्री। सर। So where क्या n, where n is number of sides, n is number of side of polygon. चलो 3 साइड n 3 पुट करो, कितना आता है देखो वैल्यू? 180 डिग्री। 180 3 - 2 180 डिग्री। 180 जी, डिग्री सर। देखो, ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हाँ यस सर। 4 पुट करो, 4 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री। देखो 4 साइड्स का पॉलीगॉन रहता है तो उसका सम ऑफ एंगल्स जैसे स्क्वायर में रहता है 360 डिग्री। तो अब ऐसे पुट करके सारा सम ऑफ एंगल्स निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला रखो, ठीक है ना? अगर रेडियन में लिखना चाहता है 10 - 2 को 180 डिग्री को कितना रेडियन लिखेंगे? पाई रेडियन, ठीक है? तो इसको लिखो। n is number of sides, ये n is बोल सकते हैं, we can also tell n is number of angles, n is number of vertices, whatever you tell, ठीक है? Can I erase? यस सर। Okay. So what is the definition of convex polygon? in which each angle will be less Each than internal angle, हाँ okay? Not angle, each internal angle, जो अंदर का कोण है वो सारा 180 डिग्री से हाँ लेस होगा, तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब चलते हैं, हाँ अच्छा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ये जरूरी है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सारा साइड्स इक्वल होगा? नहीं, जैसे ये देखो ABC, चलो ये साइड A है, ये है, और ये हो जाएगा A² + A²। तो देखो इसका एंगल कितना है? 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब बोलो इसमें भी तो 180 डिग्री से सारा कम है ना? यस सर। लेकिन ये जरूरी नहीं सारा साइड इक्वल है, तो ये कह नहीं सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे उसी को बोलेंगे आप रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। हाँ, तो रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होता। रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है? ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, ठीक है ना? हेलो, हाँ, लेकिन इसका प्रॉपर्टी ये है कि सारा साइड्स इसमें इक्वल होगा, सारा साइड्स एंड सारा एंगल्स इसमें इक्वल हो। हाँ, तो इसको ऐसे देख लेते हैं, जैसे एक फिगर ड्रा करके A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इधर कहीं AN आया होगा, ऐसे AN - 1 आया होगा, ये अपना अपना साइड होगा, ऐसा अपना मिलता होगा, तो AN साइड्स है ना, ठीक है ना? तो नंबर रेगुलर पॉलीगॉन का मान लेते हैं शुरू में, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n, ठीक है? तो नंबर ऑफ एंगल्स कितना होगा बोलो? n साइड से तो कितना एंगल्स होगा बोलो? n ही एंगल्स बनेगा ना? हाँ यस। हाँ, और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा? n। हाँ, n मान लिया है, इसका n साइड्स का नंबर ऑफ वर्टिसेस n,
और इस ये रेगुलर पॉलीगॉन का डिफिनेशन है। तो पहला तो लिख देते हैं ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। ये चलो एक दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, मींस इसका भी इंटरनल एंगल 180 डिग्री से स्मॉल होगा, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या प्रॉपर्टी है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स, ऑल इंटरनल एंगल्स, हाँ एंगल्स भी एक्सटर्नल भी होगा, एक्सटर्नल भी इक्वल। हाँ इक्वल तो एक्सटर्नल भी हो जाएगा, सबके लिए वही होगा ना एक्सटर्नल के लिए, तो ऑल एंगल्स बोल देते हैं। तो फिर से चलो इतना प्रॉपर्टी पढ़ लिया, देख लो एक बार पढ़ लो, नोट्स भेज देंगे, एक बार देख लो। Done? Can I proceed? जी सर। Okay. Oh, Harsh is there. यस सर। Oh, very nice. So from today I will send all videos. Okay, every class. I attend sir. Last time also I attend. Okay, okay, And I got already 2 to 3 videos by Ankit brother. okay. हाँ हाँ. Every day I will send. Now from today. Okay sir. Okay. तो आगे बढ़े. जी सर। ठीक है नंदिनी. Yes, sir. ठीक है. Number of sides n, number of angles n, number of vertices n, convex polygon होता है, all sides are equal, all angles are equal. फिर उसके बाद हाँ ठीक है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल पॉलीगॉन में तो n-2 into 180 डिग्री होता है, तो ये भी तो पॉलीगॉन है ना, Yes, sir. तो इसमें भी सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या होगा, n-2. हाँ तो सम ऑफ, हाँ जैसे देखो ऑल साइड्स इक्वल भी नहीं है फिर भी सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल है तो उसमें भी तो 180 डिग्री होता है ना। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू n-2 into 180 डिग्री। अच्छा चलो अब थोड़ा दिमाग लगा के बताना, थोड़ा माइंड का यूज, तो इसमें तो सारे एंगल्स इक्वल है, बोलो। Yes, sir. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, थोड़ा बताओ, द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, सॉरी द वैल्यू ऑफ ईच एंगल 180 by n, sir. नहीं 180 थोड़ी है, नहीं वही वो नहीं ठीक है। हाँ सोचो अच्छा ट्रायंगल में सारे सम्स कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ट्रायंगल में 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी इस सारा साइड इक्वल है ना, तो उसमें ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहां से आया, 180 डिग्री को कितने से डिवाइड दिए, कितने से, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड दिया ना, हाँ तो इसमें नंबर ऑफ साइड से डिवाइड दे देंगे, सम ऑफ एंगल्स इतना है n-2 into 180 डिग्री बाय n। n है, यस सर ठीक। समझ में आया ना, तो सेम है, बस वही हुआ ना, 10 मैंगोज का कॉस्ट है 180, तो 1 मैंगो का कितना, वही है जी सर। ठीक है, तो ये हो गया। चलो तो बताओ, रेगुलर पॉलीगॉन है 6 साइड्स का, कितने साइड्स का, 6 साइड्स, तो ईच एंगल उसमें कितना होगा 4 into 180 by 6, 120 डिग्री का, कितना 120 डिग्री, वेरी नाइस। ठीक है।
ठीक है, वेरी नाइस। तो 120 डिग्री का होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो 6 साइड का है, तो 4 हो जाएगा, 6 माइनस टू 4, 4 इंटू 180 डिग्री बाई 6 करना होगा, क्योंकि 6 साइड्स है, तो जी सर, 120 डिग्री। डिग्री, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बताओ, अच्छा इसमें एक और पता लगाना चाहते हैं कि ईच एंगल 180 डिग्री से स्मॉल होगा, यही पता लगाना चाहते हैं ना। हाँ जी सर, हाँ, तो देखो इसमें देखो पता, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाई n को देखो 1 माइनस 2 बाई n इंटू 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बोलो। हाँ यस सर। ठीक है, हाँ सर लिख अब सकते बोलो हैं। 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई n लिख सकते हैं क्या। हाँ यस अब देखो हाँ सर, ये ईच एंगल का वैल्यू है ना। हाँ हाँ, तो देखो ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगा ये पूरा, हाँ सर। तो 180 डिग्री में कुछ सब डायरेक्ट होगा, तो 180 डिग्री से कम ही होगा। आ रहा है ना। हाँ यस सर। हाँ, तो यानी ईच एंगल ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, इससे क्या पता चल गया। कि ईच एंगल 180 डिग्री से कम है तो कॉन्वेक्स हो। हाँ, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, वेरी नाइस। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर, ठीक है, इरेज करें। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है। तो ये अब जो भी पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है ना। जी सर ठीक है। हाँ, तो देखो रेगुलर पॉलीगॉन बना लिया, जैसे इधर बना लिया। ये एन रहा होगा, इधर अपना साइड रहा होगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है ना। फिगर ध्यान से देखना। अच्छा देखो सारा, देखो ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है ना। हाँ ये रेगुलर पॉलीगॉन है पहले बात, ठीक है। तो सारा एंगल इक्वल होगा कि नहीं, हाँ यस सर। जी सारा एंगल इक्वल होगा। चलो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये R है, R सपोज कर लिया R, ये भी R है, चलो ठीक है। तो ये एंगल पूरा थीटा मान लिया, तो ये एंगल थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। तो ये भी थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि सारा सिमेट्री ही है। चलो ये एंगल अल्फा बाई 2, तो ये भी एंगल अल्फा बाई 2। यहाँ से ये परपेंडिकुलर। तो चलो अब ये A2 और AM इक्वल टू MA3 होगा, ये साइड इक्वल होगा ये और होगा सर। हाँ, तो बिल्कुल ये सारा सिमेट्री से ही है, तो उसी तरह इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा साइड, सपोज इसका पूरा साइड का लेंथ A है, तो A2M कितना होगा, ए बाई 2। A/2, और ये भी कितना होगा, A/, चलो यहाँ से देखते हैं। अभी से कुछ ये O सपोज कर ली, O है, यहाँ से एंगल A2OA3 को सपोज किया अल्फा सपोज किया, देखो अल्फा बाई 2 पूरा मिलके कितना हो जाएगा, अल्फा। तो बताओ एंगल A2, ये नेमिंग है, ठीक है ना। A2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ A नहीं समझना, ठीक है ना। हाँ सर समझ गए। हाँ, ये नाम दिए हैं सब, ये ऐसे दे दिए हैं ना, ठीक है। तो ऐसा ऐसे समझना, ये नाम दिए हैं। A2OM इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा बाई 2।
हाँ अल्फा बाई 2 A3OM ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ तक देखो एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, चलो साइड सारा साइड ए है, ए भी लेंथ ए है, ए भी लेंथ ए है, ए भी ए है, ए है। हम इस फिगर में सारे के लिए तो सिमेट्री ही होगा, इसके लिए जो प्रॉपर्टी जो लाएंगे सबके लिए वही होगा। तो A2 A3 इक्वल टू साइड लेंथ कितना है ए, अब बोलो A2M कितना है साइड लेंथ? by 2 हाँ M बाई M A3 इक्वल टू A बाई 2। यहाँ तक क्लियर? ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक फिगर देखते रहना। चलो फिर इसको क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेके उसका देखते हैं, उसे साइन और कॉस लगाएंगे। चलो ए एंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये A2 है, यहाँ पर M है, यहाँ पर O है, ये कितना है एंगल बोलो फिगर देख के? alpha by 2 अल्फा बाई 2, वेरी नाइस। ये एंगल कितना? थीटा बाई 2 और ये कितना डिग्री? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, तो फिगर देखो बताओ इस ट्रायंगल में tan थीटा बाई 2 कितना होगा? चलो ये कितना है? ये लेंथ A2 है, हाँ A बाई 2 A बाई 2। चलो tan थीटा बाई 2 क्या होगा? A बाई 2 पाई OM। फिर से देख के, ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हाँ सॉरी OM बाई A2M। A2 चलो A2M कितना है? A बाई 2 है। जी सर हाँ चलो ऐसे। तो OM का वैल्यू क्या निकल गया? OM का वैल्यू A बाई 2 tan थीटा बाई 2। ठीक है ना? जी सर हाँ देखो A बाई 2 इधर लेके चला है, तो ये याद कर लिया। डेरिवेशन देखते रहो, अगर डेरिवेशन समझ में आता है तो ठीक। चलो यहाँ तक क्लियर है? जी सर यस सर। ठीक है, तो OM यानी OM क्या है? ये इसके सेंटर से, पॉलीगॉन के सेंटर से डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर साइड पे, ठीक है ना? जी सर उसके साइड्स पे डिस्टेंस है, उसके साइड से डिस्टेंस है। तो देखो अब बताओ, ये हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिए यहाँ पे, ये सपोज ON है, तो ON का वैल्यू कितना होगा सोचिए? वही होगा सेम। हाँ सेम होगा, जो प्रॉपर्टी इसके लिए होगा तो उसके लिए वो भी होगा, तो ON भी A बाई 2 tan थीटा बाई 2 होगा। क्लियर? यस सर। जी सर नहीं भूलना, क्यों? रेगुलर पॉलीगॉन है तो सब तो सिमेट्री ही लगेगा, सबके लिए तो एक ही बात हो जाएगा। ठीक है, सर तो OM इक्वल टू A बाई 2 tan थीटा बाई 2। चलो अल्फा क्या? अल्फा एंगल मेड बाय एट द सेंटर ना। चलो यहाँ तक जी सर। इरेज करें। ठीक है, तो अल्फा ये है, अल्फा A2O A3 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा क्या? एंगल मेड बाई साइड एट द सेंटर। ठीक है, चलो अब बताओ, थोड़ा एक क्वेश्चन है हमारा, ये एंगल अल्फा, ठीक है ना? हाँ जी सर ठीक है ठीक है, अब बताओ ये पूरा एंगल कितना है? 360 माइनस अल्फा नहीं, 360 माइनस वो अल्फा ठीक है, एन के टर्म में बताओ, एन के टर्म में वो ठीक है, वेरी गुड। 360 माइनस अल्फा बताओ, थोड़ा सोच के बताना, थोड़ा वही एक मैंगो का कॉस्ट है 10 रुपया, तो इतना मैंगो का कॉस्ट इतना, सेम चीज है। +2 into पाई माइनस अल्फा। वो तो है, ये रेडियन में तो बता दियो, वैसा नहीं, मैं एन के टर्म में बता दूं। अच्छा बताओ, ये A2 A3 कितना साइड है? एक साइड है ना ये? हाँ एक साइड है, ऐसा ऐसा कितना साइड है ये पॉलीगॉन में?
बोलो N. यहाँ एन तक क्या N है हाँ एन साइड है, तो एक साइड अल्फा एंगल बनाया है, तो एन साइड कितना एंगल बनाएगा? N into अल्फा। बस यही तो करना है। 1 मैंगो का कॉस्ट 10 रुपया, तो इतना मैंगो कॉस्ट इतना रुपया, हाँ सर। तो यही तो बताओ एन अल्फा लिख सकते हैं टोटल एंगल, हाँ तो एन अल्फा क्या होता है? 2 पाई होता है कि नहीं, ये बोलो। 2। ये सर्कल का एंगल वही 2 पाई होता है ना, कंप्लीट हाँ एंगल, सर। ये हाँ एंगल तो सर। 2 हाँ पाई सर। होता है। हाँ 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 हाँ, जी हाँ तो सर। एन अल्फा इक्वल टू 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा हाँ। एंगल मेड बाई साइड एट द सेंटर, तो एन साइड का, तो अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 5/2 N। एन, तो अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? π/n। हाँ, तो ये समझ में आया ना ये कैसे आया? जी सर। समझिए सर। ठीक है, तो अब उस समय tan थीटा लगाया था, tan थीटा बाई 2 वगैरह, इसमें tan अल्फा लगा था। चलो तो यहाँ से हमारा एक आ गया अल्फा इक्वल टू 2 पाई बाई एन, ये लिख लेते हैं। अल्फा इक्वल टू हमारा आ गया 2 पाई बाई एन, और इसी से आ गया अल्फा बाई 2 पाई बाई एन। क्लियर टिल नाउ? कैन आई प्रोसीड? यस सर। ओके, तो इरेज करें ये। हाँ जी सर। सर। ठीक है, वेरी नाइस। तो डेरिवेशन समझते चलो, इट विल बी यूजफुल इन फ्यूचर। ठीक है, अब बताओ एक, ठीक है फिर से एक ट्रायंगल इसको ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ये O था, ये A2 था, ये M था, ये 90 डिग्री था। ये एंगल कितना था बताओ फिगर से? ये अल्फा/2। अल्फा बाई 2। ये तो R था, R पहले ही दे दिया था। हाँ। ये OM है, A2M। a/2। ये तो A/2 था ना, देखो हाँ। A2M A/2। यस सर। हाँ। अब बताओ tan का फार्मूला लगाते हैं, tan अल्फा बाई 2 क्या होगा? tan अल्फा/2 a/2 by OM। A2M बाई OM, क्योंकि OM। इसको एंगल माने हैं तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर। चलो tan अल्फा बाई 2 A2M कितना हो गया? a/2 A/2, तो A/2 नीचे चला जाएगा OM, 2m। तो चलो OM इधर लेके चले जाएंगे, तो A/2 tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा यहाँ आ जाएगा ना नीचे में, यहाँ tan अल्फा बाई 2 करेक्ट, तो OM क्या हो जाएगा? A/2 cot अल्फा बाई 2। ठीक है ना? ठीक है और सर। उसके टर्म में थीटा के टर्म में थे, टर्म में क्या था? A/2 tan थीटा बाई 2 था, यही ना? यस सर। वहां क्या निकाले तो A/2 tan थीटा बाई 2, और यहाँ OM क्या आ गया? A/2 cot अल्फा बाई 2। तो ये देखना थीटा कहाँ पे बना, अल्फा कहाँ पे बना? अल्फा बना है एंगल मेड बाय द साइड ऑन द सेंटर, और थीटा यहाँ पे बना। थीटा ये ईच इंटरनल एंगल है, थीटा ईच इंटरनल एंगल है ना? हाँ सर। थीटा ईच इंटरनल एंगल, देखो ये इंटरनल एंगल थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा, ये भी थीटा, ये भी पूरा थीटा, ये थीटा। ठीक है, तो OM क्या है? OM को भी बता दो, OM क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द from the साइड। center to the side। हाँ चलो, व्हाट ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OM? A/2 tan थीटा बाई 2 और हाँ। A/2 cot अल्फा बाई 2। cot अल्फा/2। यहाँ तक क्लियर? हाँ चलो अल्फा के वैल्यू रख दो यहाँ से। अल्फा का वैल्यू पुट करो, अल्फा क्या था? 2π/n। अल्फा 2 पाई बाई एन, तो अल्फा बाई 2 क्या था? पाई बाई एन। वेरी नाइस। अब बताओ, अब तो ये तो और आसान हो गया नहीं? हाँ। केवल एन नंबर ऑफ साइड दे दिया तो तुरंत निकाल देंगे। OM डिस्टेंस, यस। हेलो, तो नंबर ऑफ साइड सपोज दे दिया n इक्वल टू 3, तो cot पाई बाई 3 वैल्यू पुट कर देंगे। n इक्वल टू 4, तो cot पाई बाई 4 पुट कर देंगे, ठीक है ना? जी सर। अच्छा अब बताओ, ये सपोज, अच्छा ये स्क्वायर है, स्क्वायर भी ये रेगुलर पॉलीगॉन है कि नहीं? 4 साइड का, हाँ। यस। 4 साइड का है रेगुलर पॉलीगॉन, ऑल साइड्स इक्वल, जो प्रॉपर्टी बताए ये स्क्वायर ये फॉलो कर रहा।
तो देखो ये चलो ये साइड ए है, ए है, ए है, ये भी ए है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? वही फॉर्मूला a/2 cot अरे 4। अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? ये उसका ये डबल है, है। तो ये भी कितना होगा जी? a/2 cot alpha। अरे वो नहीं दिखा, हम वहां नहीं दिखा रहे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना स्क्वायर में। ये ए है, तो ये भी साइड ए होगा कि नहीं? हाँ 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 तो सर, ये a/2 होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ a/2 होगा। तो बताओ इसमें हाँ इसमें थीटा कितना होता? थीटा 90 कितना होता? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और इसमें थीटा 90 डिग्री फॉर्मूला में पुट करो, तो OM क्या था? a/2 tan थीटा बाई 2। तो थीटा 90 डिग्री पुट करो 45 तो tan 45 कितना? 1/2। तो OM a/2 आ गया ना, और वही था ना सेंटर से डिस्टेंस, साइड से डिस्टेंस, तो यही तो है। यस सर। समझ में आया ना कैसे ये फॉर्मूला कैसे प्रूव कर रहा है सारे साइड पे? तो एक एग्जांपल लेके भी बता दिया। हाँ ठीक है। चलो इरेज करें। यस सर। हेलो एवरीवन, यस सर। टिल नाउ एनी डाउट? नो सर। ओके नेक्स्ट क्या है? चलो इस ट्रायंगल में फिर से चलते हैं। साइन अल्फा बाई 2 क्या होगा? यहां से देख के बताओ साइन अल्फा बाई 2। मतलब a/2m/r। चलो इस बोलो साइन अल्फा बाई 2 a/2m बाई o a ना, तो a2m यहाँ से रख लिया, a/2 और o a2 r। a/2। हाँ तो साइन अल्फा बाई 2 का क्या फॉर्मूला होगा? a/2 r। ये भी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से r निकालो, r कितना होगा? a/2 साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और अल्फा बाई 2 क्या था? अल्फा इक्वल टू 2 पाई बाई n पहले निकाला था, और तो अल्फा बाई 2 पाई बाई n, तो साइन पाई बाई n। 2 sin alpha by 2। तो ये r हो गया। r क्या है? रेडियस। वर्टिसेस से सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है ना? यस सेंटर ऑफ पॉलीगॉन इज दिस रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ फ्रॉम वर्टिसेस। तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ तो आर ये लिख देते हैं, लैंग्वेज में भी लिख देते हैं। आर क्या है? ऐसे ठीक है, साफ से लिख देते हैं। आर याद रखना, तो सारा डेरिवेशन से बता रहे हैं, ठीक है ना? तो याद रखना कैसे कैसे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन vertices and center is equal to r is equal to कितना? a/2 sin pi by n, ठीक है ना? तो जैसे ही बोला क्वेश्चन में रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ, तो बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेज एंड द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? a/2 sin pi by n। तो sin pi by। हाँ ठीक है। अब चलो कोई सोचा चलो ऐसा नहीं, तो थोड़ा इसको और मॉडिफाई 1 बाई साइन पाई बाई n क्या हो जाएगा? cosec pi by n। तो ऊपर चला लिख दिया कोसेक पाई बाई n, ये भी याद कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, तो ये r क्या हो गया? r यहाँ पर लिख लेते हैं, ये r हो गया a/2 कोसेक पाई बाई n, राइट? यस सर। OM क्या आया था? OM आया था a/2 p/2 cot अल्फा बाई 2 cot पाई बाई n, हाँ cot पाई बाई n आया था, ठीक है?
चलो अब एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ पॉलीगॉन। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, ठीक है? तो चलो, अच्छा ऐसा ऐसा कितना ट्रायंगल बनाएंगे? ये देखो O A2 A3 एक ट्रायंगल है, तो ऐसा ऐसा कितना ट्रायंगल बनाएंगे? तब सेम कितना बनाएंगे? सर n इंटू हाँ हाँ हाँ, हाफ। कितना n बनाएंगे, मतलब n-1 और बनाएंगे इसको मिला के, ठीक है ना? सॉरी सॉरी, इसको मिला के नहीं, इसको मिला के n होगा। देखो एक साइड से एक ट्रायंगल बना है, तो ऐसा ऐसा n साइड है, यस सर। तो n ट्रायंगल बनेगा, तो ठीक है। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या हो जाएगा? n इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, यस सर। हो जाएगा ना? तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, तो पॉलीगॉन का एरिया निकल जाएगा। यस सर, मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? O A2 A3, तो एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हाँ, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? A2 A3 बेस है, यस सर। हाइट OM है। यस सर। OM, चलो A2 A3 कितना है? A2 A3 8। OM क्या निकाले? A/2 cot pi by n, A/2 cot pi by n। ठीक है, A²/2 cot pi by n। अब तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है? तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या हो जाएगा? कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? n से। नंबर ऑफ साइड्स। देखो चलो, सर एक ट्रायंगल का A²/2 cot pi by n आया, तो ऐसा ऐसा सेम n ट्रायंगल बनेगा ना? एरिया ऑफ पॉलीगॉन n इंटू A²/2 cot pi by n। यस सर। तो ये किस पॉलीगॉन का एरिया है बताओ? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसा नहीं, सब में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक। रेगुलर पॉलीगॉन, हेलो सर। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? यस सर। सुनिए सर। हाँ, रुक जाओ। सर ऊपर नहीं इसका। ये 4 होगा ना? हाँ सर, इसका क्या कर रहे हो तुम लोग? ध्यान भी नहीं देते हो, केवल हाँ में हाँ मिला, गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। देखा करो, मैं जल्दी में थोड़ा रहता हूँ तो कैलकुलेशन। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब चलो, चलो इरेज करें। जी सर। यस सर। ठीक है, हाँ बोलो। ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल एक्सटर्नल कितना होगा बताओ? यन थीटा। ये थीटा है, तो ये कितना बचा? 2 पाई माइनस थीटा ना? जी सर। अरे यार, ये पूरा 360 डिग्री होगा कि नहीं? ये पूरा, हाँ सर। ये पूरा 360 डिग्री होगा ना? तो यहाँ से यहाँ थीटा है, तो यहाँ से यहाँ बचा 2 पाई माइनस थीटा। तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू, चलो एक एंगल एक्सटर्नल एंगल है 2 पाई माइनस थीटा, तो ऐसा ऐसा कितना है? 1 2 3 4 5 5। इसमें 5 या एन लिखे हैं, एन तक ही जाने वाला, नहीं समझ रहे? एन है ना, ये एन लिखे, मतलब एन बना नहीं पाए इसलिए ऐसा लिख दें कि ये एन रहा होगा, इसके पहले ये डॉट डॉट कर दो सबसे पहले, ठीक है ना? तो ये एन है। हाँ, तो एक का 2 पाई बाई थीटा है, ठीक है ना? तो एन का हाँ सर। ठीक है, तो 2 पाई एन माइनस एन थीटा लिख सकते हैं दिस। हाँ सर। यस सर। अब बताओ हाँ, एन थीटा क्या है? एन थीटा थोड़ा बताओ, सोच के बताना। एन थीटा क्या है? एन थीटा सर वो इंटरनल एंगल। हाँ, Complete थीटा तो इंटरनल है, लेकिन एन थीटा क्या? कंप्लीट एंगल। एन थीटा एक इंटरनल एंगल थीटा है, तो टोटल नंबर ऑफ साइड एन है, मल्टीपल की है, तो सारा इंटरनल एंगल का सम हो गया ना? ये सिंपल है। कैसे पूछे? कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री होता है। 2 पाई एन, इसको लिख दिए सम ऑफ
इंटरनल एंगल्स, ये तो सिंपल है, ये तो इंटरनल एंगल्स। एंगल्स, क्योंकि एक इंटरनल एंगल थीटा है तो ऐसा ऐसा एन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, सारा सेम होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 पाई एन माइनस सम ऑफ इंटरनल सम एंगल्स। ऑफ इंटरनल एंगल्स। ठीक है, जी सर। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। आई थिंक वी आर एंडिंग द क्लास, ओके। In 5-10 minutes, there will be physics class. Okay. Thanks for joining. थैंक यू। So till now, any doubt, you can free to us. सर कल का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर, देख लेते हैं एक बार। Okay, okay. I send full notes. ठीक है ना? पूरा नोट्स भेज देता हूँ, ठीक है ना, कल से जो भी है। जी सर। ठीक है, आज का रिकॉर्डिंग मैं भेज देता हूँ, नोट्स से देख लेना और जो भी डिफिकल्टी होगा उससे पूछ लेना।